बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल-हमीद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से बिशारत हमीद। आज हमारा टॉपिक है कि घर की तमीर में नक्शा क्या है, नक्शे की अहमियत क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है। अमूमन ये होता है कि जब हम घर की तमीर का सोचते हैं तो एक खाका सा हमारे दिन में बनता है कि हमारे घर में ये चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ बेडरूम होना चाहिए, इसका ये साइज़ होना चाहिए और हमें यहाँ पे बाथरूम चाहिए। तो सारी सेटिंग का एक आपके ज़हन में रफ सा खाका बन जाता है। अब आर्किटेक्ट्स जो हैं वो इस खाके को पेपर पे या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद आपको सारी उसकी डायमेंशन निकाल के देते हैं। बाद लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमारे कमरे बड़े बड़े हों, तो हम ये मशवरा देते हैं कि भाई आप आजकल एसी के बगैर रहने का तसव्वुर कम होता जा रहा है। मिडिल क्लास के हर घर में तकरीबन एसी मौजूद होता है और जब आपका कमरा बड़ा होगा तो यकीनन एसी को उस कमरे को ठंडे करने में ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा और नतीजतन आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा। आए रोज़ बिजली के रेट्स बढ़ रहे हैं तो आपका बिल इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कमरा जो है उसका साइज़ एक मुनासिब रखना चाहिए ताकि आपने कल को इसको गर्म करना है या ठंडा करना है तो आपका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम आए। इसके बाद सबसे बड़ा मसला एज ए बिल्डर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो हमें फेस करना पड़ता है, जब आपने घर डिज़ाइन करवाना है आप उस पर टाइम ज़्यादा लगाएं, उस पर वक्त लगाएं, उस पर आप डिस्कस करें, अपने रिश्तेदारों से करें, अपने दोस्तों से करें, आपके नज़दीक जो आपके हल्का बाब माहिरीन है उनसे करें। लेकिन जब आप एक नक्शा फाइनल कर लेते हैं तो फिर उसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करवाएं, उसमें एट द स्पॉट चेंजेस ना करवाएं। इल्ला ये कि कोई ऐसी चेंज हो जो आप समझते हो कि यार ये बहुत ज़्यादा ब्लंडर हमसे हो गया है और हम इसको चेंज ना करेंगे तो हमें ये नुकसान देगा या हमारी ज़रूरत पूरी नहीं करेगा। ये तो एक अलग इशू है। लेकिन होता ये है, बहुत सारे दोस्तों के साथ हम काम कर रहे होते हैं तो हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो इसलिए मैं ज़रा इस बारे में ज़्यादा बात कहना चाह रहा हूँ कि जब आपका नक्शा ऑन ग्राउंड हम उसके मुताबिक खुदाई करते हैं और चुनाई शुरू करते हैं, उसमें आप चेंजेस करवाएंगे, एक तो आपके घर के डिज़ाइन में भी मसला आएगा। दूसरी बात यह है कि जब एक दीवार बन गई है उसको आप गिरा के दोबारा किसी और जगह पे शिफ्ट करवाना चाहते हैं या एक दरवाज़ा लग गया है उसको निकलवा के दोबारा किसी और जगह पे लगवाना चाहते हैं, तो ये एक तो कॉस्ट बढ़ाएगा, लेबर कॉस्ट पड़ेगी, मटेरियल जो उसमें पहले लगा वो ज़ाया होगा, वो उसकी कॉस्ट पड़ेगी। उसके बाद दोबारा से आपने उस पर अखराजात करवाए हैं। और फिर उसके अलावा एक जो सबसे अहम चीज़ ये है कि जो बिल्डिंग वन गो में बनी है, एक तरतीब के साथ बनी है, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है आपकी बिल्डिंग में वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी। और बाज़ दोस्त इस तरह भी करते हैं कि प्लस्तर हो जाने के बाद भी कुछ चीज़ें उनको याद आती हैं, कोई आगे मशवरा देता है तो फिर उस मशवरे के मुताबिक वो उसको तब्दील करवाना चाहते हैं। तो इवन के बाज़ दफ़ा पाइपलाइन चेंज करवानी पड़ती है, बाज़ दफ़ा कोई ऐसी कोई सेटिंग है, बिजली के बोर्ड की सेटिंग है वो चेंज करनी पड़ती है। तो हमारे लिए तो मसला नहीं है, हम तो दोबारा से जरी मारेंगे और कर देंगे। लेकिन आपका जो प्लस्तर हुआ है जब उसमें वो जोड़ लगेगा, वो टंका लगेगा, एक तो वैसे देखने में बुरा लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और उसके नतीजे में हमारा जो किया हुआ काम है उस काम की क्वालिटी पे भी फ़र्क पड़ता है। फिर आपके जो दोस्त साहब उस काम को विज़िट करने आएंगे तो वो यही कहेंगे कि इन्होंने काम अच्छा नहीं किया। अब उनको ये नहीं पता होगा कि इस अच्छा ना होने के पीछे हिस्ट्री क्या है, इसमें इनको क्या प्रॉब्लम आई है कि नक्शा पहले कुछ और बना हुआ था, उसका जो स्ट्रक्चर और तरीके से बन गया, बाद में चेंजेस हुई हैं और चेंजेस करने की वजह से अब सारा प्लास्टर तो दोबारा नहीं किया जा सकता। जहाँ से वो कट लगा है वहाँ पे ही हम उसका कोई रिपेयरिंग वगैरह कर सकते हैं ना। तो सारा प्लास्टर दोबारा करना मुमकिन नहीं होता, वो प्लास्टर भी आपको अच्छा नहीं लगेगा और आपकी बिल्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो भी मुतासर होगी। तो बारहा ये गुजारिश है जिनका कोई घर की तमीर का प्लान है कि घर के नक्शे पे आप टाइम ज़्यादा लगा लें, वो आपके लिए और आपके बिल्डर के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बजाय इसके कि आप एक नक्शा बनवा लें, जल्दी जल्दी में बनवा लें, जल्दी जल्दी में अप्रूव करवा लें कि बस हमने काम शुरू करना है और उसके बाद फिर आपके दोस्त साहब आप विज़िट करने आएँ और फिर वो आपको मशवरे दें और फिर आप बाद में चेंजेस करवाते रहें। इससे एक तो आपका बिल भी बढ़ेगा। अब मैं आपको बताऊं कि बिल्डर के साथ जो आपकी चीज़ें तय होती हैं वो एक दफ़ा करने के लिए होती हैं। वो ऐसा नहीं होता कि आपने एक दीवार बना ली है और दोबारा से वो गिरा के नए सिरे से नई जगह पर करवाएँ और फिर आप ये कहें जी कि आप इसका कोई हमें एक्स्ट्रा चार्ज भी ना करें। एक आध छोटी मोटी कोई तब्दीली का तो खैर इतना इशू नहीं होता, वो तो मैनेजेबल है। लेकिन जो फ्रीक्वेंट तब्दीलियां हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे की गई तब्दीलियां हैं, उसकी कॉस्ट यकीनन किसी ना किसी को तो बियर करनी पड़ती है। लेबर भी पड़ेगी, लेबर ज़ाहिर है मजदूर मिस्त्री ने काम किया है तो उनका तो कसूर नहीं है कि आपका नक्शा जो तब्दील हुआ है तो उन्होंने तो काम उस पर भी किया है, जो आपने तब्दीली करवाई उस पर भी किया है, तो उनको तो पहले वाले की भी दिहाड़ी देनी पड़ेगी और बाद वाले की भी दिहाड़ी देनी पड़ेगी। तो वो कॉस्ट या तो बिल्डर पे आएगी या फिर आप जो ओनर है उन पे आएगी। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप अपने नक्शे पे टाइम ज़्यादा लगाएं, उस पर आप मेहनत ज़्यादा करें, उस पर आप तब्दीलियाँ जो करनी चाह रहे हैं वो ऑन पेपर या सॉफ्टवेयर में तब्दीली करनी बहुत आसान है, एक क्लिक करेंगे तो वो तब्दीली हो जाएगी। लेकिन ऑन ग्राउंड तब्दीली करना
बने हुए को गिराना या बने हुए को उसमें आल्ट्रेशन करना और फिर दोबारा से उसको करना, वो एक लंबा काम भी है। इसमें आपका कंस्ट्रक्शन का जो टाइम फ्रेम तय है वो भी इफेक्ट होगा, प्लस इसके साथ कॉस्ट भी आपकी बढ़ेगी और आपको उसका जो इजाफी खर्चा है वो भी अदा करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपकी बिल्डिंग की जो एक वन गो में खूबसूरती बननी थी, आप उससे भी महरूम होंगे। तो इसलिए गुजारिश यही है कि एक दफ़ा नक्शे पे आप वक्त लगा लें, उसको फाइनल कर लें, लेकिन जब फाइनल कर लें फिर कोई भी बंदा आपको मशवरा दे उस मशवरे की परवाह ना करें। यह ना सोचें कि यार ये हमारे अजीज़ हैं तो उनकी बात हमने नहीं मानी तो ये नाराज़ हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि ऐसे अजीज़ जिनकी नाराज़गी का डर हो उनसे आप नक्शे के दौरान मशवरा कर लें और वहीं पर वो तब्दीली जो करवाना चाहते हैं वो करवा लें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी मालूमाती वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।